हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। पहले पाठ्यक्रम की अवधारणा या पाठ्यक्रम के विभिन्न अर्थों को समझेंगे, फिर उसके बाद पाठ्यक्रम की विशेषताओं का हम लोग अध्ययन करेंगे आगे की वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाठ्यक्रम का अर्थ। अगर सीधा सीधा अर्थ निकाला जाए, पाठ्यक्रम सीधा सीधा अर्थ है पढ़ने का क्रम, उसे हम क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम। अब रह गई बात कि विषय स्तर पर कैसा पाठ्यक्रम होता है, विद्यालय स्तर पर कैसा पाठ्यक्रम होता है, देश स्तर पर कैसा पाठ्यक्रम होता है। इन सब बातों को हम लोग पढ़ने का जो है उसके विभिन्न गतिविधियों का जानने पहचानने और उसको विभिन्न अर्थों को समझने का हम लोग प्रयास इसी वीडियो के अंतर्गत करेंगे। जैसा मैंने कहा कि पाठ्यक्रम पढ़ने का क्रम, वह क्रम ज्ञान स्तर पर भी हो सकता है, व्यवहारिक स्तर पर भी होता है, क्रिया के स्तर पर भी होता है पढ़ने का क्रम। इसलिए जो है ये जो पढ़ने का क्रम है, ये व्यापक क्रम है पढ़ने का, उसी को हम क्या कहेंगे? पाठ्यक्रम कहेंगे। आगे हम चलते हैं, इसको व्यवस्थित रूप से देखते हैं। पहले हम सीढ़ी नुमा चलेंगे, पहले सिंपल अर्थ बताएंगे, फिर उसके बाद विशेष अर्थ बताएंगे जो इस चित्र के माध्यम से प्रदर्शित होगा। यदि हम पाठ्यक्रम की बात करें तो एक विषय, कोई भी विषय है, उस विषय के अंतर्गत जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है, जो भी प्रकरण, जो भी टॉपिक पढ़ाई जाती है, यानी एक विषय के विषय वस्तु, यानी विषय के अंदर जो भी हम विषय वस्तु पढ़ेंगे, जो कुछ भी जानकारी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ एक विषय के विषय वस्तु के साथ साथ सहगामी क्रिया। सहगामी क्रिया का मतलब क्या होता है? उस विषय से संबंधित अगर कोई प्रयोग का कार्य हो, कोई प्रशिक्षण का कार्य हो, कोई कौशल हो, कोई कला हो, कोई निरीक्षण हो, कोई परीक्षण हो या कोई अभ्यास हो, यानी विषय के संग जो हम प्रयोगात्मक कार्य या अन्य कार्य जो करते हैं, उस विषय को पूर्ण रूप से जानकारी के लिए, उस विषय के पूर्ण रूप से जानकारी के लिए, यानी एक विषय के अंतर्गत विभिन्न विषय वस्तुओं का पाठ्य सहगामी क्रियाओं के साथ व्यवस्थित रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाता है? विषय पाठ्यक्रम कहलाता है। उस विषय का क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम कहलाता है। यानी विषय के संग संग निश्चित रूप से हमें कुछ प्रायोगिक कार्य करने पड़ते हैं। भ्रमण का कार्य हो सकता है, निरीक्षण हो सकता है, परीक्षण हो सकता है, उसका कुछ न कुछ हमको व्यवहारिक पहलू होता है, क्योंकि हर विषय को व्यवहार से कहीं न कहीं जोड़ करके देखा। जैसे इतिहास में हम उन अवशेषों को देखते हैं, उन प्रमाणों को देखते हैं, उन अभिलेखों को देखते हैं, उन किताबों को देखते हैं जो हमको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि इस समय की संस्कृति कैसी थी या उस समय की संस्कृति का रूपरेखा क्या था, सामाजिक व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। कहने का तात्पर्य है कि हर विषय के संग संग उसका जो है व्यवहारिक रूप या समाज से जुड़ा ही रहता है, तभी उसका अध्ययन किया जाता है। इसीलिए अगर हम विषय पाठ्यक्रम की बात करें तो एक विषय के अंतर्गत जो विषय वस्तु है, यानी जो कंटेंट है, उसके संग संग पाठ्य सहगामी क्रिया होती है। उन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी व्यवस्थित रूपरेखा तैयार किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विषय पाठ्यक्रम कहते हैं। संक्षेप में कहा जाता है, विषय वस्तु के ज्ञान के साथ साथ उसके संबंधित पाठ्य सहगामी क्रिया जैसे प्रयोग, कौशल, प्रशिक्षण, अभ्यास, निरीक्षण इत्यादि जो पाठ्य सहगामी क्रिया हो, उसका साथ में मिला करके उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विषय पाठ्यक्रम कहलाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा इससे और अधिक चलते हैं। अब विद्यालयी पाठ्यक्रम क्या होता है? क्योंकि ये सब शब्द आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अब विद्यालयी पाठ्यक्रम क्या होता है? तो क्या विद्यालय में जो चाहो वो विषय पढ़ा सकते हो? ऐसा नहीं। विद्यालय में कुछ भी चीज़ पढ़ाने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, उसको स्वीकृति लेना पड़ता है। तो आइए विद्यालयी पाठ्यक्रम किसे कहते हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जब तक पाठ्यक्रम को आप व्यापक प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक पहलू से आप नहीं समझेंगे, तब कहीं भी आप पढ़ने में कन्फ्यूजन होगा या समझने में आपको दिक्कत होगी। आते हैं विद्यालयी पाठ्यक्रम पर। विद्यालयों में वैधानिक स्वीकृति के आधार पर, यानी विद्यालयों में जो सरकार द्वारा स्वीकृत है या सरकार द्वारा जो आदेशित है, विद्यालयों में वैधानिक स्वीकृति के
के साथ ही विभिन्न जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी विभिन्न विषय की आप मान्यता लिए हों, जो विभिन्न विषय पढ़ाए जा रहे हैं उसके संग संग उसकी पाठ्य सहगामी क्रिया, यानी उसके संग संग जो विषय को पूर्ण रूप से ज्ञान कराने के लिए जो प्रयोग का कार्य, प्रशिक्षण, कौशल, निरीक्षण, अभ्यास जो भी आप कराते हैं, उसके संग संग प्रयोगात्मक कार्य जो भी करते हैं, विभिन्न विषयों के साथ सहगामी क्रियाओं के साथ ही सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम या प्रतियोगिता संबंधी कार्यक्रमों का जो व्यवस्थित रूपरेखा तैयार किया जाता है। सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिता संबंधी कार्यक्रम, यानी जो भी है विद्यालय स्तर पर जो भी आप रूपरेखा तैयार करते हैं या रूपरेखा तैयार करके वैसा कराते हैं, तो वह सब क्या कहलाएगा? विद्यालयी पाठ्यक्रम कहलाएगा। इसको फिर से एक बार देखिए। विद्यालयों में वैधानिक स्वीकृति के द्वारा विभिन्न विषय के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रिया और सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रतियोगिता संबंधी जो कार्यक्रमों का व्यवस्थित रूप से रूपरेखा जो तैयार किया जाता है उसे हम विद्यालयी पाठ्यक्रम कहते हैं। जैसे इसमें राष्ट्र पर्व भी शामिल है, खेलकूद भी शामिल है, सांस्कृतिक यानी कल्चरल कार्यक्रम, नृत्य, संगीत, कल्चरल कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत जो जुलूस निकाले जाते हैं या जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, वो सब क्रियाविधि इसमें सब कुछ शामिल है। तो इसको क्या कहते हैं? विद्यालयी पाठ्यक्रम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विद्यालयी पाठ्यक्रम कहते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और पाठ्यक्रम को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। शैक्षिक पाठ्यक्रम, ये व्यापक स्तर पर यूज किया जाता है सरकार द्वारा। जो समाचार आते हैं उसके अंतर्गत ये शब्द ज़्यादा यूज किए जाते हैं। अब शैक्षिक कार्यक्रम क्या होता है? सामान्य रूप से कहा जाए तो जो हमारे देश में या हमारे राज्य में जो शैक्षिक व्यवस्था है उसके संग जो वैधानिक या सरकार द्वारा जो कार्यक्रम या गतिविधियां अपनाई जाती है, उन समस्त गतिविधियों की स्वीकृति के आधार पर हम लोग इस पाठ्यक्रम का अर्थ नहीं लगाते हैं। जैसे शैक्षिक क्षेत्र में, शैक्षिक व्यवस्था में सभी विषयों के साथ साथ उनके पाठ्य सहगामी क्रिया और बालकों के सर्वांगीण विकास संबंधी सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय पर्व यानी उसके सर्वांगीण विकास संबंधी समस्त गतिविधियों के साथ साथ परीक्षा का प्रारूप, जो परीक्षा कब होगी, कैसे मूल्यांकन होगा, परीक्षा के प्रारूप के साथ ही जो समस्त प्रावधान किए जाते हैं वह शैक्षिक पाठ्यक्रम कहते हैं। वो क्या कहे जाते हैं? शैक्षिक पाठ्यक्रम कहे जाते हैं। इसको फिर से देखिए। शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी विषय यानी जो भी साइंस, आर्ट, साइंस जितने भी आपके देश में विषय पढ़ाए जाते हैं उन सभी विषयों के साथ साथ उनकी सहगामी क्रिया और बालकों के सर्वांगीण विकास संबंधी कार्यक्रम, शिक्षण, प्रशिक्षण, खेलकूद, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक पर्व इत्यादि जो भी है बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक, वे सभी के साथ साथ परीक्षा का प्रारूप, उनके परीक्षा कैसे लिया जाए, उनकी परीक्षा कब हो, किस रूप में हो, उसका मापदंड क्या होगा, वो सभी चीज़ें परीक्षा के प्रारूप के साथ ही जो समस्त प्रावधान किए जाते हैं, परीक्षा के साथ ही जो समस्त प्रावधान किए जाते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? शैक्षिक पाठ्यक्रम कहलाए जाते हैं। वे सब क्या कहे जाते हैं? शैक्षिक पाठ्यक्रम। और अगर हम सिंपल वे में और देखें तो पाठ्यक्रम का मतलब होता है किसी विषय को पढ़ने का सुव्यवस्थित क्रम ढंग से पूर्ण ज्ञान के लिए जो गतिविधियां अपनाई जाती हैं, जो प्रारूप अपनाया जाता है उसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम का मतलब ये नहीं कि एक ही विषय को जहाँ से चाहे वहाँ से पढ़ लो। उस विषय को पूर्णता का ज्ञान कराने के लिए, उस विषय के पूर्णता का ज्ञान कराने के लिए, उस विषय वस्तु के ज्ञान के संग संग पाठ्य सहगामी क्रियाएँ जो आयोजित की जाती हैं, उसको जो समाज से, व्यवहार से, क्रिया से, तर्क से, सोच समझ इत्यादि से जो व्यापक रूप से उस विषय का ज्ञान कराने का जो प्रावधान होता है या व्यवस्था होती है या जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको विषय से लेकर के विद्यालय और शैक्षिक स्तर यानी संवैधानिक स्तर या सरकार स्तर पर मैंने बताया। वास्तव में जो है यहाँ पर जो मूल्यांकन होता है उसका कोई विशेष मूल्य नहीं है।
यह तो विषय के अंतर्गत है। वास्तव में सरकार ही प्रमाण देती है आपके योग्यता क्षमता का, इसीलिए यहाँ परीक्षा शामिल किया गया है। विद्यालयों पर परीक्षा नहीं शामिल किया गया है, या विषय के अंतर्गत परीक्षा को मैंने नहीं शामिल किया, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो प्रामाणिकता है वह कौन देता है? सरकार ही देती है। इसलिए शैक्षिक जो पाठ्यक्रम होगा वह गवर्नमेंट द्वारा लागू किए जाते हैं, या उसकी व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। उसमें परीक्षा संबंधी प्रारूप और मूल्यांकन संबंधी गतिविधियां इत्यादि सभी शामिल होती हैं। इसलिए सबसे पाठ्यक्रम का सबसे व्यापक रूप तो यह है शैक्षिक पाठ्यक्रम। उससे छोटा रूप विद्यालयी पाठ्यक्रम। एकदम विषय के अंतर्गत, विषय के आधार पर विषय पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक या कोई भी अधिगमकर्ता किसी विषय को क्रमवार सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कहते हैं। उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत वह विषय के संग संग विषय के व्यवहारिक, क्रियात्मक, इस सभी गतिविधियों से वह परिचित होता है या वह परिचित हो जाता है, उसी को कहते हैं पाठ्यक्रम। अब आप पाठ्यक्रम विषय के साथ साथ समझ गए होंगे विषय का पाठ्यक्रम क्या मतलब होता है, विद्यालयी पाठ्यक्रम का क्या मतलब होता है, शैक्षिक पाठ्यक्रम का क्या मतलब होता है। आप समझ गए हैं? समझ गए हैं तो बिना देरी किए कमेंट्स करके बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।